सही है। अगर हमने सुनने के टाइम देखा, ऐसे देखा भी, बोलने के टाइम हम कैमरा चलिए रोलिंग। Okay, firstly, the wait is completely over after 2 years. Gone Games 2, काफ़ी excited थे people. Second season का आएगा, first season जहाँ से end हुआ, surety रहा second season आने वाला है। क्या कुछ कहना चाहोगे? ट्रेलर को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला after the second trailer came out? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बर्थडे मंथ है, तो ज़रूर सब देखें। बट ऑन अ सीरियस नोट, गॉन गेम एज अ कॉन्सेप्ट इतना रेलिवेंट है, एंड जितने भी बहुत सारे अच्छे शोज़ हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आजकल आ रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन में शूट हुआ था और लॉकडाउन की वजह से जो हुआ है, जो चेंजेस हो रही हैं हमारी कहानियों में, हमारी रिलेशनशिप्स में, तो गॉन गेम सीजन 1 और 2 में आप वो सब पूरा देख पाओगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू रिकैप सीजन 1, क्योंकि 2 में तो बहुत मज़ा आने वाला है। और प्लस सीजन 2 का जो एडवांटेज है कि गॉन गेम 1 के जो यूएसपी थी कि जब हम एक्टर्स एक दूसरे को नहीं मिले थे और फिर भी लोगों ने सबकी परफॉर्मेंस को इतनी तारीफ़ की, सबको इतना इंट्रीगिंग लगा, और इस वक्त तो हम एक साथ हमने एक साथ परफॉर्म किया है, एक साथ हमने डायरेक्टर्स सेट पे था, लाइक लास्ट टाइम तो इवन द डायरेक्टर वाज ऑन आईपैड, सो यू विल सी अ लॉट मोर इंटेंसिटी एंड आई थिंक सो जो आप ट्रेलर देख रहे हो वो वाकई ट्रेलर है। 7 जुलाई को यू विल सी एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सीजन फर्स्ट की मैं बात करूँ, काफ़ी शूटिंग आप लोग ने अपने घरों में की थी। काफ़ी नहीं, हमने पूरी शूटिंग अपने घर पे की। और इस सीजन में भी व्हेन आई वाज सीइंग द ट्रेलर, काफ़ी जन ने मास्क पहना था, तो तब भी शूट हुआ था? नहीं, मास्क इसलिए नहीं पहना था क्योंकि वो शूटिंग का था। मास्क इसलिए पहना था कि वी वर स्टिल गोइंग ऑन विद द कंटिन्यूटी, बिकॉज ये कोविड में शूट हो रही है, और कोविड में जब जैसे इसमें अगर कोई बाहर का आता है तो जब घर वालों का सीन है उसमें वी हैव केप्ट इट एज रियलिस्टिक इज पॉसिबल। जैसे जो हमारी रुखसार हुज प्लेइंग माय वाइफ, शी इज़ ऑब्सेस्ड बाय सैनिटाइजर, तो वो सीन चलते चलते भी वी हैव केप्ट इट कि वो अपना हाथ करे, जो होता है आजकल घरों में, जो हो रहा था स्पेशली अभी पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा है, बट टिल अबाउट 6 मंथ्स बैक सब घर पे जब होते थे, मास्क कोई घंटी बजती थी, आज भी अभी भी लगता है कि थोड़ा भी अभी फिर फियर होने लग गया है, तो घंटी बजती है तो इमीडिएटली मास्क पहनना पड़ता है। सो दैट्स द रीज़न वी आर वेयरिंग मास्क, इट्स नॉट एज अ कंटिन्यूएशन कि वो बिकॉज ऑफ फर्स्ट सीजन। सर, रियल लाइफ कैरेक्टर से आप लोग का ये कैरेक्टर कितना मिलता जुलता है, और आप लोग का मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स है इस फिल्म में, सीरीज में? वेल लकीली मेरा जो राजीव गुजराल का कैरेक्टर है मेरे रियल लाइफ से बिल्कुल नहीं मिलता है, बिकॉज आई रियली love both my children equally, और my son is not married, but if when he gets married I love my daughter-in-law also. But the similarity of the characterization is basically ये जो what all we went through in this 2 years in this COVID, that whole intrigue is there in that when you see the show, वो you can feel कि there is this virus is all around with the characters, with one of the character using the sanitizer, इतना beautifully used हुआ है वो कि the thriller aspect is not, it doesn't look like a documentary which you felt in season 1 also, how well it was used कि वो हॉस्पिटल में, वो सीजन 1 में अभी भी याद है मुझे जब हम वो सीन कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल में फ़ोन कर रहे हैं, एट दैट टाइम मेरे बेटे की डेथ हो गई है, बट वो बहुत लोगों के साथ उस वक्त हुआ था कि वो अपने बेटों की बॉडी लेने भी नहीं जा सकते थे कि हॉस्पिटल्स वर नॉट अलाउड, द फैमिली वाज नॉट अलाउड टू गो टू द हॉस्पिटल इफ द बॉडी हैड COVID or something. So we've used all those things in season 1, and even in season 2 we have used the realistic things of what is happening in this COVID in season 2 also. सीजन 2 की मैं बात करूँ, CBI आ चुकी है सीजन 2 में, हमने देखा ट्रेलर में, जैसे तो क्या ये रियल लाइफ CBI जल्दी काम करेगा? क्योंकि रियल लाइफ CBI इतने जल्दी काम नहीं कर पा रहे, तो ये रियल लाइफ में जो CBI है जल्दी काम कर पाएगा? होपफुली हमें रियल लाइफ में CBI से कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। हमने ऑन स्क्रीन किया और उसमें बहुत मज़ा आया। एंड वायरस सीजन 1 में था, जैसे हमारी लाइफ से कोविड और वो वायरस नहीं निकला है, विच इज़ वाई द मास्क, विच इज़ वाई द फियर ऑफ व्हाट द वायरस कैन डू, तो वो एक लूमिंग विलन टाइप का हमारी लाइफ में अभी भी है। ऑल्सो वायरस ने और लॉकडाउन ने क्या किया, हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ थी, हमारी जो पर्सनालिटी टाइप थी, उसको और अंडरलाइन कर दिया है, जो कि आप हमें हमारे किरदारों में भी देखोगे।
and I think all of us are very different from what you see on screen. जैसे ही कट होता था तो हम लोग में इनफैक्ट जितना प्यार है, सर अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सर मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा से उतना नहीं करते होंगे, इनफैक्ट आई थिंक हमारा से भी करते हैं, बट इट्स जस्ट दैट वो बैलेंस इज वेरी डिफरेंट. बट season 2 has been made with a lot of love, and thankfully, like sir said, that we were there for each other, because energies and vibes make a huge difference. We had a blast, really a blast. Also, I will add that we were all very fortunate. Season 1 में we had a very accomplished and excellent director, Nikhil Bhatt, and in season 2 again a person who has come up ऑन बोर्ड. जब एक नया डायरेक्टर आता है, क्योंकि जब सब एक्टर्स ने तो ऑलरेडी सीजन 1 किया होता है, ही केम ऑन बोर्ड एंड द वे ही गॉट सो इन्वॉल्व Abhishek. So I think we are very fortunate to work with two excellent directors, and today whatever you're seeing is thanks to both of them. The bar has been raised. Yes, absolutely. सर यूजुअली देखा जाता है कि सीज़न 1 से जब कहानी सीज़न 2 में जाती है तो कुछ कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार सेम कैरेक्टर्स हैं, या फिर कैसे इंटरेस्ट मतलब कि इतना पैदा नहीं हो पाता है जितना सीज़न 1 में पैदा होता है. तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और क्या लोग कितना हुक रहेंगे? वेल, मुझे तो ट्रेलर देख के बहुत लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है. डेफिनेटली हमने कोशिश ये डेफिनेटली की है कि ये बोरिंग नहीं लगे, ऐसा लगे कि ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ रही है. वो जो आपको स्टोरी में भी लगेगा कि जर्नी आगे बढ़ रही है. पहले ये था कि सीज़न 1 का था कि साहिल मर चुका है, और इस वक्त सीज़न 2 में है कि दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि साहिल इज़ नॉट डेड, एंड वो सुहानी की कहानी है और ये सब है. सो डेफिनेटली वी आर, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, इट डेफिनेटली इज़ अ स्टेप अहेड. इट इज़ नथिंग टू डू विथ द कैरेक्टर्स आर द सेम, बट इट्स डेफिनेटली मूविंग अहेड. इट्स नॉट कि हमने खाली गॉन गेम उसका नाम रखा हुआ है. लॉट ऑफ टाइम्स आप इंग्लिश शो भी देखते हैं कि वो शो का नाम सेम रहता है, बट वो कंटिन्यूशन नहीं होती है स्टोरी की. It just the name is the same and the story is very different. But here the characters are actually moving ahead with where we left in season 1. मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल, 2 सवाल होगा उसमें. 2 ले ले तू यार. पहला सवाल, क्या सीजन 3 देखने मिल पाएगा? और दूसरा सवाल, मिर्ज़ापुर का सीजन 3 की शुरुआत हो चुकी है, शूटिंग है स्टार्टेड, कब तक देखने मिलेगा? गॉन गेम का ही मैं तो आंसर कर सकता हूँ. मिर्ज़ापुर का तो ये देगी. गॉन गेम बच्चा अभी इस वक्त हम सोच रहे हैं गॉन गेम सीजन 2 का. इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट सीजन 3, बट डेफिनेटली द वे Voot has backed us, they will definitely back us again. The show is very good, and if now it depends on the audience. If audience loves the show, I'm sure we will go ahead with season 3 also. Actually, I want to, because I want to continue working with these wonderful actors. What about Mirzapur season 3? The shooting is already started. When it is going to come? This year, next year? हमारे गॉन गेम में आप मिर्ज़ापुर की बात नहीं करोगे. How long we have to wait for? Fans have to wait for? मुझे लगता है कुछ भी अच्छा बनने के लिए वक्त देना चाहिए, एंड जो कि थैंकफुली इवन गॉन गेम को दिया गया, एंड इवन मिर्ज़ापुर का शूट चालू हो चुका है, और अगले साल जैसे ही रेडी होगा आप लोग को देखने को मिलेगा. बट हाँ, या थैंक यू. Happy birthday.